बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास पर बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास क्या चीज़ है और फार्मूला मास क्या चीज़ है। मॉलिक्यूलर मास हम किस तरह फाइंड करेंगे, फार्मूला मास हम किस तरह फाइंड करें। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, या व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। या आपको एक कंपाउंड दिया होगा कि लेट सपोज ये एक कंपाउंड है NaCl, आप मुझे इसका फार्मूला मास फाइंड कर लें। ये अभी जो पेपर्स हुए हैं क्लास 9 के, उसमें इस टॉपिक से ये एक क्वेश्चन भी आया था कि एक कंपाउंड दिया था कि इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे फाइंड कर ले। तो आप किस तरह मॉलिक्यूलर मास जो है फाइंड करेंगे, एक फार्मूला मास फाइंड करेंगे। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, दैट इज मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है। मॉलिक्यूलर मास, मास का मतलब है वेट, ठीक है, सही है, पोष है ना। मास से कम दूंगा, वेट मतलब वजन। अब देखो मास एक्चुअली अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं, मास हमारे पास एक अमाउंट है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। एक सब्सटेंस से एक चीज है, इस चीज का अमाउंट कितना है, इसको पर हम मास नाम देते हैं कि ये हमारे पास इसका क्या है, मास। तो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास। तो फिर इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। सम कहते हैं एडिशन को, ऐड करना। Molecular mass is the sum of atomic mass of all the atoms present in the molecule. Molecular mass का क्या मतलब है, गौर से सुने। Molecular mass हमारे पास वो मास होता है एक मॉलिक्यूल का जिसमें हम इस मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम्स है, इन एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को ऐड करना। इससे जो नंबर हमें मिलता है, इससे जो मास मिलता है, इसको फिर हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर मास। दोबारा गौर से सुने, वो मास जो कि हम एक मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी एटम्स है, इन एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो है हम ऐड करते हैं। एटॉमिक मासेस को ऐड करने के बाद जो मास हमें मिलता है, उस मास को हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर मास। वो मास जो कि हम एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स होते हैं, इन एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस हम ऐड करते हैं। एडिशन के बाद जो मास हमें मिलता है, फिर इसको हम नाम देते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास जो है ये हम मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको मॉलिक्यूलर कोवेलेंट कंपाउंड जो है, कोवेलेंट कंपाउंड का समझना जरूरी है कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या चीज है, आयनिक कंपाउंड क्या चीज है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ, ये फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास जो है ये हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड के लिए यूज करते हैं। और इस मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट जो है वो है एटॉमिक मास यूनिट, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप लोग एटॉमिक मास यूनिट का कंसेप्ट जानना चाहते हैं कि AMU का क्या मतलब है, तो मेरा लेक्चर जो है वो इससे पिछले लेक्चर के बाद, इससे पिछला जो लेक्चर था केमिकल फार्मूला का, इस से जो पहला लेक्चर है वो आप गौर से देखे, तो फिर आपको एटॉमिक मास का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। एटॉमिक मास AMU का क्या मतलब, एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास लेट सपोज आप फाइंड करते हैं एक कंपाउंड के लिए, तो इसके लिए आप यूनिट कौन सी यूज करेंगे, AMU। अगर आप मोलर मास के कंटेक्स्ट में मतलब लिखते हैं यूनिट, तो वो आप ग्राम पर मोल लिखेंगे, ग्राम पर मोल। मेन पॉइंट जो है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास। हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर मास, कि मॉलिक्यूलर मास आप किस तरह फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर मास हम फाइंड करेंगे एडिशन ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितनी भी एटम्स मौजूद है, इन एटम्स का रिलेटिव एटॉमिक मास आपस में ऐड करना, इससे फिर हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो लेट्स सपोज मैंने ये एक
कंपाउंड उठाया हुआ है इथेन, ठीक है। ये हमारे पास एक अल्केन है। तो आप लोग यहाँ इसमें आप लोगों ने नहीं जाना है ये, फिर हम इंशाल्लाह अगर आप क्लास 10 में, आप जब क्लास 10 में आएंगे तो इंशाल्लाह वहां पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अल्केन क्या चीज है, अल्कीन क्या चीज है, अल्काइन क्या चीज है, ठीक है। तो इथेन का जो फार्मूला है वो हमारे पास है C2H6। इसलिए मैंने आप लोगों को केमिकल फार्मूला के टॉपिक में बताया था कि केमिकल फार्मूला इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर इस इथेन का हमें केमिकल फार्मूला पता न होता तो आया हम इस इथेन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है C2H6। अब इसका मॉलिक्यूलर मास आप लोगों ने किस तरह फाइंड करना है? मॉलिक्यूलर मास आपने इस तरह फाइंड करना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें किस तरह के एटम्स मौजूद हैं। कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। फिर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल जो है वो उठाना है। इसमें आप लोगों ने देखना कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है। तो हमारे पास एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जो है वो है 12 और हाइड्रोजन का जो है 1। इसको ऐड करो, 12 1 ये एटॉमिक मासेस है। अच्छा, ये एटॉमिक मास है 12 कार्बन का। फॉर्मूले में आपने देखना है कि कार्बन कितने मौजूद है, 2। तो एटॉमिक मास को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है। हाइड्रोजन के कितने एटम्स मौजूद है, 6, और एटॉमिक मास कितना है, 1। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 2 24 आता है, ठीक है। 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 6, तो 30 AMU। इसका मतलब है कि इथेन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 30 AMU है। इस तरह आप और कंपाउंड की भी फाइंड करना चाहते हैं तो फाइंड कर ले, H2O का फाइंड कर ले, ठीक है। ये आप लोगों के लिए टास्क है कि H2O का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर ले। फार्मूला मास से क्या मतलब है, फार्मूला मास। अच्छा, फार्मूला मास से पहले एक पॉइंट है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट ऑफ, फार्मूला यूनिट ऑफ, ये साइड रजिस्टर अपने रजिस्टर के साइड पे लेके कि फार्मूला यूनिट क्या मतलब है। मैंने आप लोगों को बताया कि एलिमेंट हम शॉर्टली या सिंप्लिसिटी के लिए हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंपाउंड जो है वो हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर आयनिक कंपाउंड जो है वो हम एक चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्टकट, वो है फार्मूला यूनिट ऑफ। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, वी कैन रिप्रेजेंट आयनिक कंपाउंड बाय फार्मूला यूनिट ऑफ। शॉर्टली या सिंप्लिसिटी के लिए हम आयनिक कंपाउंड जो है वो फार्मूला यूनिट के जरिए फिर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फार्मूला मास, फार्मूला मास ये वो मास है जो कि हम एक आयनिक कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स मौजूद है उन एटम्स के एटॉमिक मासेस हम ऐड करते हैं, उससे जो मास मिलता है फार्मूला मास। दोबारा गौर से सुने, वो मास जो कि हमें मिलता है किस चीज की वजह से। लेट सपोज एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स मौजूद है उन एटम्स का एटॉमिक मास आपस में ऐड करना, उस एटॉमिक मासेस के आपस में एडिशन से जो मास हमें मिलता है उस मास का नाम है फार्मूला मास। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ एन कंपाउंड। लेट सपोज ये एक आयनिक कंपाउंड है, लेट सपोज एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। गौर से सुने ये पॉइंट। लेट सपोज मेरे पास है एक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड है NaCl। अब आयनिक कंपाउंड है, ये सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड को शॉर्टकट रिप्रेजेंट करने के लिए हम फार्मूला यूनिट यूज करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं फार्मूला यूनिट, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं फार्मूला यूनिट ऑफ। अब देखो, एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस, ये हमारे पास क्या है, आयंस है। इसके एटॉमिक मासेस को ऐड करना, इससे जो आपको मिलेगा उसको हम नाम देते हैं फार्मूला मास ऑफ। फार्मूला मास हम इस्तेमाल करते हैं यानी कंपाउंड्स के लिए। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, यूनिट सेम है, ठीक है। एग्जांपल्स, हाउ टू फाइंड फार्मूला मास। फार्मूला मास हम किस तरह फाइंड करेंगे, फार्मूला मास हम फाइंड करेंगे बाय एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आयनिक कंपाउंड। डिफिनेशन में भी लिखा है कि एक कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड, इस आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स मौजूद है उस एटम्स के एटॉमिक मासेस कंबाइन कर लो या ऐड कर लो, इससे जो आपको मास मिलेगा वो उसको हम नाम देंगे फार्मूला मास। तो मैं एग्जांपल उठाता हूँ NaCl। NaCl का फार्मूला मास,
NaCl का फार्मूला क्या है? NaCl, ठीक है, सॉरी NaCl जो है ये फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का। तो एक सोडियम का मास कितना है? 23। एक सोडियम का मास कितना है? 23। 2 सोडियम का मास कितना हो जाएगा? 23 प्लस 23 46। इस तरफ आप फाइंड कर सकते हैं। एक क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है? 35.5। 2 का कितना हो जाएगा? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो हमारे पास एक सोडियम है तो हम एक सोडियम लेंगे और एटॉमिक मास कितना है? 23। हमारे पास इस कंपाउंड में, इस फार्मूला में क्लोरीन कितने हैं? 1, तो हम 1 लेंगे 35.5। तो 23 प्लस 35.5 इज इक्वल टू 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या है? फार्मूला मास ऑफ। अच्छा, यहां पे देख ले, अच्छा यहां देख ले पेज नंबर 23। पेज नंबर 23 पे एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 23 पे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द फार्मूला मास, कैलकुलेट द फार्मूला मास पेज 23 केपीके बोर्ड का है, ठीक है। कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ, ए क्या है? NH4 2, ठीक है, SO3। बी क्या है? आयरन नाइट्रेट, ठीक है, 2। ये कितना है? 2। तो इसका आप लोगों ने क्या करना है? फाइंड करना है। पहले देखो, फर्स्ट हम इसका फाइंड करते हैं, ठीक है, कि NH4। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है? आप इसका फार्मूला मास, कैलकुलेट फार्मूला मास, इसका फार्मूला मास आप किस तरह फाइंड करेंगे? देखो, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14। टेबल में आप लोगों ने देखना है, ठीक है। एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14। तो नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन, ये 2 जो है, ये 2 इस हाइड्रोजन के साथ भी है और इस नाइट्रोजन की साथ भी है। तो अगर मैं नाइट्रोजन को 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहां पर 1 मौजूद है तो ये 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में, इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड में हमारे पास नाइट्रोजन कितने मौजूद है? 2। तो ये कितना आ जाएगा? 28। ये नाइट्रोजन का मास खत्म हो गया है। फिर हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का कितना है? एक हाइड्रोजन का है 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर देखो कि हाइड्रोजन कितने मौजूद है? 1 है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि 8 AMU, ठीक है, AMU, AMU। फिर क्या है हमारे पास? सल्फर, एक सल्फर का कितना है? 32। तो कितने मौजूद है? 1 मौजूद है। 1 ऑक्सीजन का कितना है? 16। लेकिन यहां पर हाइड्रोजन के ऑक्सीजन कितने मौजूद है? 3। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 48। इसको आपस में ऐड कर लो। अच्छा, अब देखिए, 8 प्लस 8 प्लस 8 24 आ जाएगा। 24 प्लस 2 26। तो 6 1 कीरी, AMU, ठीक है। ये फार्मूला मास है इस कंपाउंड का, FeNO32। इसका आप लोगों ने खुद फाइंड करना है और कमेंट में इसका आप लोगों ने आंसर मुझे देना है कि सर इस कंपाउंड का हमारे पास मेरे पास फार्मूला मास जो है ये आता है। तो आप लोगों ने ये खुद फाइंड करना है और कमेंट में आंसर बताना है कि सर इसका फार्मूला मास जो है वो मेरे पास इतना आता है। तो ये था आज का लेक्चर, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। आपको इस लेक्चर में कहा, जहां पर भी आप लोगों को कोई परेशानी है या आप लोग या आप लोगों को इसका समझ नहीं आया है तो आप कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, तो वहां पर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह पामान।